अबे, सेमेस्टर स्टार्ट हुए सिर्फ अभी 2 दिन हुए हैं ना। शुरू होते ही पूरा खत्म करेगा क्या? अरे ये 2 दिन बोलते बोलते कब सेमेस्टर निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यार क्लास में बेस्ट परसेंटेज लाकर भी इतना स्ट्रेस लेता है तो हम लोगों को तो डिप्रेशन में चले जाना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, अगर अभी स्ट्रेस नहीं लूंगा ना तो पेपर आने पे स्ट्रेस होगा। मिलिए रोहन से। रोहन एक होनहार स्टूडेंट जिसने हमेशा अपने करियर और गोल्स को सबसे ऊपर रखा। कॉलेज शुरू हुए अभी 2 दिन ही हुए थे और वो पहले ही अपनी क्लास के सबसे तेज और सबसे मेहनती छात्र के रूप में पहचान बना चुका था। किताबें उसकी दुनिया थी और उसे किसी भी तरह की बेवजह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे कि कॉलेज में एक नई लड़की का एडमिशन हुआ। रिया, खूबसूरत और उतने ही तेज दिमाग वाली जितना कि रोहन। पहली ही क्लास में जब उसने रोहन के कुछ जवाबों को गलत साबित किया तो पूरा क्लास तालियों से गूंज उठा। ये पहली बार था जब रोहन को किसी ने चैलेंज किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच कंपटीशन बढ़ने लगा। कभी असाइनमेंट में तो कभी डिबेट्स में दोनों हमेशा एक दूसरे को टक्कर देते रहते। दोस्त रोहन को चिढ़ाने लगे। भाई, लगता है तेरा असली कंपटीशन आ गया। रोहन और रिया की जोड़ी तो सुपरहिट लग रही है। रोहन हर बार इन बातों को नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये लड़की अजीब सी लगने लगी थी। रिया काफ़ी फन लविंग नेचर की लड़की थी और रोहन की स्टडीज़ में हेल्प भी कर देती। अब धीरे धीरे रोहन को रिया थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी टक्कर दोस्ती में बदलने लगी। दोनों कॉलेज में अक्सर साथ में ही स्टडीज़ करते थे। एक दिन यार कल ना मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सुपर बाइक लेकर कॉलेज आऊं और रिया के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का सोच रहा हूँ। क्या पता बाइक देख रिया इंप्रेस हो जाए। क्यों, कल क्या है? अरे कल वैलेंटाइंस डे है। इतनी सुंदर लड़की रोज तेरे साथ घूमती है, तुझसे तो कुछ होगा नहीं। चल मैं ही पटा लेता हूँ। रोहन को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बात अनसुनी कर अपने क्लासरूम की तरफ चला जाता है। अगले दिन जब दोनों लाइब्रेरी में बैठे एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो अचानक से रोहन ने पूछा, रिया एक बात पूछूं, कल तुम अजय के साथ ड्राइव पे नहीं गई? अरे अजय तो पागल है, उसे छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? क्या कभी किसी के लिए दिल धड़कने का एहसास नहीं हुआ? मेरा एक ही सपना है, एक बड़ा इंजीनियर बनना। बाकी चीजों के लिए वक्त नहीं है। दिल को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता जनाब। रोहन ने उस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन उस दिन पहली बार उसने खुद से सवाल किया। क्या सच में मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? धीरे धीरे रोहन का बिहेवियर बदलने लगा। जब रिया कॉलेज में नहीं आती तो उसे बेचैनी होती। जब वह किसी और लड़के से बात करती तो उसे अजीब सा महसूस होता। एक दिन कैंपस फेस्ट के दौरान जब रोहन और रिया अकेले बैठे थे तब रिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, रोहन, लगता है तुम सच में मुझसे दूर नहीं रह सकते। ये बात सुन रोहन पहली बार कुछ अलग फील कर रहा था। रोहन ने पहली बार अपने दिल की सुनी और कहा, शायद मैं सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रिया। जब जब तुम्हारे साथ होता हूँ कुछ अलग फील करता हूँ रिया। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जिंदगी में पहली बार स्टडीज के अलावा कुछ और पसंद आ रहा है। रिया मुस्कुरा दी। उस दिन दोनों ने अपने प्यार का इकरार किया। दोनों इस रिलेशनशिप में बहुत ही खुश थे। रिलेशन में आने के बाद भी रिया और रोहन कभी अपनी स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब तो दोस्त भी अक्सर एक दूसरे का नाम लेकर चिढ़ाते रहते। दिन ब दिन दोनों में प्यार बढ़ता गया। अब तो स्टडीज़ के बहाने दोनों अक्सर एक दूसरे के घर मिलते रहते। रिया अब तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। आई थिंक वी शुड किस। नहीं रोहन, इट्स टू अर्ली, आई एम नॉट रेडी। इट्स ओके रिया, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। अच्छा किस चैप्टर पे थे हम? क्या बात है यार, तूने उसे किस भी कर लिया यार। तू तो हीरो निकला यार।
अबे तूने वो सब भी? वो सब मतलब? वो सब मतलब? वो सब। पागल हो क्या तुम लोग? आई लव हर, वो भी सच्ची वाला। वो सब अब भी नहीं होगा। अबे इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड है तेरी। पागल हो गए हो तुम लोग, ये सब शादी के बाद। वाह भाई, ये तो शादी तक पहुंच गया। ये सब सुन रोहन वहाँ से चला गया और फिर रिया, मैं चाहता हूँ फ्यूचर में हम दोनों का प्लेसमेंट सेम सिटी पर हो। फिर पहली सैलरी आते ही मैं मॉम डैड से तुम्हारी बात कर लूंगा। और अगर उन्होंने मना किया तो? मना कर ही नहीं सकते ना। मेरे डैड तुमसे सुपर इम्प्रेस्ड है। उनको लगेगा मेरा बेटा थोड़ा और इंटेलिजेंट हो जाएगा तुम्हारे साथ रहकर। दोनों अपने फ्यूचर की बातें कर बहुत खुश हो रहे थे। दोनों इतने सुंदर और कॉलेज के टॉप स्टूडेंट्स थे। ये कपल पूरे कॉलेज में फेमस हो गया था। सभी लोग रोहन और रिया की जोड़ी को बहुत ही पसंद करते थे। पर वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को नज़र जल्दी लग जाती है। बस कुछ ऐसा ही हुआ। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी दुनिया पूरी हिल गई। आज रिया कॉलेज भी नहीं आई। रोहन ने उसे बहुत ही कॉल की, पर रिया ने उसकी कॉल का एक भी जवाब नहीं दिया। कॉलेज के बाद भी रोहन ने रिया से कांटेक्ट करने का पूरा कोशिश की, पर रिया, उसका तो कुछ भी पता नहीं था। अभी तो रोहन बहुत ही टेंशन में था और आज रिया को कॉलेज न आए हुए पूरा एक हफ्ता बीत चुका था। रोहन ने उसके घर जाने का ट्राई करा, पर रिया वहाँ भी नहीं मिली। और फिर एक शाम रोहन अपने घर ऐसे ही बैठा पढ़ ही रहा था कि अचानक से रिया का कॉल आता है। रिया, कैसी हो तुम? और हो कहाँ तुम? कितने दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम हो कि कॉल का जवाब तक नहीं दे रही। सब ठीक है ना? अभी तो मैं अपने मामा जी के घर हूँ, पर रोहन, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ रिया, तुम ठीक हो ना? अभी मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। कल कॉलेज मिलते हैं। बस इतना कहकर रिया फ़ोन रख देती है। अगले दिन दोनों कॉलेज मिलते हैं, पर रिया बहुत ही स्ट्रेस्ड थी। क्या हुआ रिया, तुम अचानक से गायब क्यों हो गई थी यार? तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। रोहन, आई एम प्रेग्नेंट। क्या? लेकिन ये बात सुन रोहन के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता रिया। पर ऐसा है रोहन, आई थिंक ये उस दिन। अच्छा लिसन, इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाय मॉम। बेटा, किसी पॉलिटिशियन की डेथ हो गई है। शहर में कर्फ्यू हो गया है और दंगे भी हो रहे हैं। तुम जहां हो वहीं रहना, ओके? जैसे ही सब ठीक हो जाता है, मैं आती हूँ तुम्हें लेने। ओके मॉम, यू टेक केयर। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? कोई नहीं, अभी कर्फ्यू है तो कैसे जाओगी? तब तक हम पढ़ाई कर लेते हैं। जब मॉम डैड आ जाएंगे तो चली जाना। अभी सब खत्म करते हैं। शाम तक दोनों पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक बाहर सब ठीक नहीं हुआ है रोहन। मॉम मुझे लेने कैसे आएंगी? कोई बात नहीं रिया, तुम आज यहाँ रुक सकती हो। आर यू श्योर रोहन? रोहन, आई थिंक ये सब उसी दिन हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस वक्त रोहन बहुत ही नर्वस था। रिया, हमारे दोनों का फ्यूचर खराब हो जाएगा यार। अभी तो करियर शुरू भी नहीं हुआ। मॉम डैड को पता चला तो बहुत बुरा होगा। अभी तो हमारी पूरी लाइफ पड़ी है। अभी देर नहीं हुई है रिया, किसी को कुछ पता नहीं है। हम कल हॉस्पिटल चलते हैं। इस वक्त रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं। कुछ नहीं होगा, बस एक बार डॉक्टर को मिल लेते हैं, मे बी ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। रिया इस टाइम बहुत डरी हुई थी। वो रोने लगती है। प्लीज रिया, डोंट क्राई। मुझे तुम्हें ऐसा देख बहुत बुरा लग रहा है। बस एक बार डॉक्टर को मिल लेते हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? रिया, कौन से डॉक्टर से मिलना है आपको? गायनेकोलॉजिस्ट। आपके माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं क्या हो गया है आप लोगों को। डेली 3 से 4 केसेस आते हैं हमारे हॉस्पिटल में।
क्या सिखाते हैं माँ बाप आपको? चलिए बैठिए, बुलाती हूँ डॉक्टर को। रोहन, मुझे घर जाना है। आई डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर। रिया प्लीज रिलैक्स, किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं। वो दोनों इतना डर जाते हैं कि बिना डॉक्टर को दिखाए वो वापस घर आ जाते हैं। हाय रिया, हमें नर्सिंग होम जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। क्या जो प्रॉब्लम हो गई है वो। तुम इसे प्रॉब्लम कहते हो, पर तुमने उस दिन जो किया, व्हाट अबाउट दैट? बट रिया, और क्या कर सकते हैं हम? रिया रोते हुए फोन रख देती है। क्या देख रही हो? ये देखो, तीसरे महीने में बेबी के फिंगर्स डेवलप हो जाते हैं। पहले तो बहुत बातें करते थे, अब क्या हुआ? से समथिंग रोहन। व्हाट डू आई से रिया? जस्ट लीव इट यार। रिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रोहन, आवर बेबी इज हैविंग फिंगर्स नाउ। आई वांट दिस बेबी। इसमें इसकी क्या फॉल्ट है? रिया लिसन, हमारी शादी नहीं हुई है। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी, सबको पता चल जाएगा। ऑल इज यू केयर अबाउट अदर्स। मेरा क्या होगा? सब लोग मुझे गालियां देंगे। आई वॉन्ट टू हैव दिस बेबी। इसकी क्या गलती है? मम्मा, बोलो। मम्मा जो मेरी फ्रेंड है ना, वो आजकल बहुत अपसेट है। क्यों? मम्मा, शी शीज व्हाट? इज प्रेग्नेंट। व्हाट? ये कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी? मम्मा, आप उसे नहीं जानते। अच्छा है, तुम भी उसे ना जानो। एंड डोंट कॉल हर योर फ्रेंड। पता नहीं आजकल के माँ बाप क्या वैल्यूज देते हैं अपने बच्चों को। रिया, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसके साथ मिलने जुलने की, ओके? वो तुम्हारे कॉलेज की है? नहीं। अच्छा है, वरना मैं अभी तेरे कॉलेज फोन करके ये बताती। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम्हें तैयार नहीं होना? तुम्हारे कॉलेज का रिहर्सल चालू है ना, गो एंड गेट रेडी। रिया, ये क्या है? आजकल तुम कितनी अनएनर्जेटिक हो गई हो। किसी स्पोर्ट्स फंक्शन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती बेटा? और तुम पहले से मोटी भी हो गई हो। अगले दिन दोनों कॉलेज में बैठे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहे थे, पर अचानक से साथ बैठी लड़की को उनकी सारी बातें सुन रही होती हैं और वो टीचर को इन दोनों के बारे में बता देती है। बस फिर क्या था, प्रिंसिपल ने दोनों के घर वालों को बुला लिया। ये फायदा उठाया तूने हमारी दी हुई आजादी का? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। मैंने हमेशा तुम्हारी दोस्त बनने की कोशिश की है और तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की तूने। देखिए, ये कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो इन्होंने किया है वो सरासर गलत है। ये आपका कॉलेज है या शादी का मंडप है? अगर आप बच्चों को नहीं संभाल सकते तो कॉलेज बंद कर दीजिए। गलती आपके बच्चों की है। इतने सालों में ये पहला केस है। अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम, लड़की का ध्यान क्या रखोगे? मैं मानता हूँ कि ये हमारी गलती है और आज मैं जो भी कर रहा हूँ उस गलती को सुधारने के लिए कर रहा हूँ, इस गलती की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। डैड, आई एम 18। 2 साल बाद मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, उसके 1 साल बाद आई स्टार्ट अर्निंग। डैड, सिर्फ 3 साल की बात है। आई प्रॉमिस मैं रिया का और बेबी का पूरा ख्याल रखूंगा। लेट्स कीप द बेबी। जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी गलती है, इसमें बेबी की क्या गलती है? घर वालों ने दोनों की ही नहीं सुनी। रिया की मम्मी ने तो रिया को घर के अंदर बंद कर दिया। अब तो रिया कॉलेज भी नहीं आ पा रही थी। रिया, तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ, तुम देखना मॉम डैड जल्दी ही हमें और हमारे होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगे। रिया को तो घर में बंद कर दिया था, पर रोहन की ये एक कॉल से रिया को अपने प्यार की एक होप जरूर मिल चुकी थी कि रोहन जल्दी अपने पेरेंट्स को मना लेगा और फिर वो दोनों अपनी गलती को सुधार लेंगे। पर अब देखने लायक ये है कि वो अजनबी कॉल जो रोहन को आती है इन लोगों को एक साथ होने देगी या मुश्किलें इनकी जिंदगी में और नई प्रॉब्लम्स ऐड कर देंगी। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? इस एक फोन कॉल ने तो मानो रोहन की रातों की नींद खराब कर दी थी। रोहन बहुत ही स्ट्रेस में था।
दूसरी तरफ रिया का रो रो कर बुरा हाल था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे अबॉर्शन करवाने के लिए फोर्स कर रहे थे। इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी। क्या क्या सपने सजा बैठी थी मैं कि मेरी बच्ची कॉलेज टॉप करेगी, फिर इसे मैं फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन भेजूंगी। ये टॉप किया है इसने। मम्मा, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है जिसने अभी तक ये दुनिया तक नहीं देखी। मम्मा प्लीज, मुझे और रोहन को ये बच्चा चाहिए। रोहन जल्दी ही अपने घर वालों को मना लेगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो लड़का तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। नहीं मम्मा, रोहन ऐसा लड़का नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार करता है। ऐसा है तो रोहन को अभी फोन करो और उसे कहो कि मुझसे अभी शादी करो। रिया रोहन को फोन करती है। क्या हुआ? अब वो फोन नहीं उठा रहा। ऐसा नहीं है, रोहन जरूर कहीं बिजी होगा। रिया, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो पक्का तुम्हें धोखा देगा। ये सब उसने खुद किया है ताकि कॉलेज में तुम उससे कहीं आगे ना निकल जाओ। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। रोहन सच में मुझे बहुत प्यार करता है। रिया रोहन को दोबारा कॉल करती है पर अभी भी रोहन ने कॉल नहीं उठाई। पर थोड़ी ही देर में रोहन की कॉल आती है। क्या हुआ रिया, सब ठीक है ना? कहाँ थे तुम रोहन? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। अच्छा सुनो, मम्मा मान गई हैं, पर तुम्हें आज ही मुझसे शादी करनी होगी। रिया क्या बोल रही हो यार तुम? मुझे थोड़ा वक्त तो दो, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। ऊपर से पापा को मनाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। मम्मा ठीक कहती हैं रोहन, तुम मुझे कोई प्यार नहीं करते। अगर करते तो अभी शादी के लिए हाँ कर देते। ऐसा नहीं है रिया, ये तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ रिया, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त तो दो। ठीक है रोहन, पर हम इसी हफ्ते शादी करेंगे। तुम्हारे पास बस यही हफ्ता है अपने घर वालों को मनाने का। ये कहकर रिया फोन रख देती है। उधर रोहन की टेंशन और बढ़ जाती है। ऐसे ही टेंशन में एक हफ्ता निकल जाता है। रिया रोहन को फोन करती है पर रोहन उसकी एक भी कॉल का जवाब नहीं देता। इस वक्त रिया बहुत ही टेंशन में आ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में रिया को रोहन का फोन आता है। क्या है रोहन, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। रिया मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? ये क्या कह रहे हो रोहन? सॉरी रिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रोहन फोन रख देता है। उधर रिया का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि वो लड़का तुम्हें धोखा देगा। हमारे तो भाग ही फूटे हैं। लोग क्या क्या बातें करेंगे। मोम, इसकी जल्दी से शादी कर दो, नहीं तो बहुत बदनामी होगी हमारी। एक प्रेग्नेंट लड़की से कौन ही शादी करेगा। मम्मा प्लीज, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। प्लीज मम्मा, मुझे ये बच्चा चाहिए। पागल हो क्या तुम? इस समय मुझे और इस बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। मुझे अभी और पढ़ना है। चुप करो तुम। दूसरी तरफ रोहन का ध्यान तो बस उस अजनबी कॉल पर था। पता नहीं उस अनजान व्यक्ति ने रोहन से ऐसा क्या कहा था कि रोहन का सारा ध्यान उस व्यक्ति को खोजने में चला गया। रोहन दिन रात उस अजनबी व्यक्ति को ढूंढने में लगा था। इसी चीज में रोहन को पूरा 1 महीना लग गया। पूरे 1 महीने बाद जब रोहन ने उस फोन कॉल का सारा राज जाना तो वो रिया को सब कुछ बताने के लिए फोन करता है। रिया प्लीज फोन उठाओ यार, मुझे तुम्हें सब बताना है। क्यों उस वक्त मैंने शादी के लिए मना करा? रोहन के बार बार फोन करने पर भी रिया ने उसकी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। रोहन रिया को सब कुछ बताने के लिए उसके घर जाता है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि रिया की फैमिली ने तो घर ही बेच दिया। इस वक्त रोहन रोने लगता है, ऐसा मानो जैसे उसने अपने हाथों अपने प्यार का बलिदान दिया हो। रोहन अपनी गाड़ी लेकर पूरे शहर में रिया को खोजने के लिए निकलता है, पर रिया और उसके घर वालों का तो उसे कुछ पता नहीं चलता। थक हार रोहन अपने घर वापस आता है। ऐसे ही कितने दिन निकल जाते हैं। रोहन बार बार रिया को कॉल करता है, पर रिया ने कभी भी रोहन का फोन नहीं उठाया। फिर एक दिन, बेटा अब उस लड़की को भूल जाओ और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करो। इस वक्त रोहन बहुत कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया।
और बेचारा करता भी क्या। रोहन दोबारा से कॉलेज जाना शुरू करता है। ऐसे ही कई साल बीत गए। रोहन अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। रिया की यादें उसे चैन से जीने नहीं देती थी। फिर एक दिन जब वो किसी ऑफिशियल टूर पर एक शहर में गया तो अचानक उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो ठीक उसी तरह दिखता था जैसे वो बचपन में था। साथ ही रोहन की नज़रें उस औरत से मिली जो उस बच्चे का हाथ थामे खड़ी थी, रिया। और अचानक से रिया और रोहन की आंखें मिली, लेकिन इस बार उनके बीच पहले जैसा प्यार नहीं, बल्कि अनकही तकलीफें और अधूरी बातें थी। रिया ने बिना कुछ कहे बच्चे का हाथ पकड़ा और जाने लगी, लेकिन रोहन ने उसका रास्ता रोक लिया। रिया, कहाँ गायब हो गई थी तुम? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। रिया रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती। रिया, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए। ये बच्चा मेरा ही है ना? रिया ने गहरी सांस ली और कहा, इस सवाल का जवाब जानकर तुम क्या करोगे? तुमने तो मुझे और इस बच्चे को छोड़ने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। रोहन कहना चाहता था कि उसने कभी भी उसे छोड़ा नहीं, बल्कि हालातों ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, एक आवाज आई। रिया, सब ठीक है? रोहन ने देखा कि एक शख्स उनकी तरफ बढ़ रहा है। उस आदमी का नाम था अबे, रिया का पति। रोहन के तो मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया ने शादी कर ली, तो क्या उसने मुझे पूरी तरह भुला दिया? अबे ने रोहन को अजीब निगाहों से देखा और रिया से पूछा। ये कौन है? रिया थोड़ी घबराई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, बस एक पुराना दोस्त है। रोहन को ये सुनकर झटका लगा। वो जिससे पूरी जिंदगी प्यार करता था, जिसके लिए उसने सब कुछ त्याग दिया, आज वो उसे सिर्फ एक पुराना दोस्त कह रही थी। रोहन भारी मन से वहां से चला गया, लेकिन वो अपने सवालों के जवाब जाने बिना नहीं रह सकता था। उसने रिया के बारे में छानबीन करनी शुरू की, और जो सच उसके सामने आया उसने उसके होश उड़ा दिए। रिया के माता पिता ने समाज और बदनामी के डर से रिया की शादी अबे से करवाई थी। अबे एक अच्छा इंसान था, लेकिन रिया ने उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। रोहन समझ गया कि रिया अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन मजबूरियों की जंजीरों में जकड़ी हुई है। रोहन अब भी सोच रहा था कि रिया का बेटा उसी का है या नहीं, लेकिन फिर एक दिन जब अबे और रिया अपने बेटे आयुष को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी रोहन ने रास्ता रोक लिया। रिया, मुझे सच जानना है, ये बच्चा मेरा ही है ना? इससे पहले कि रिया कुछ कहती, अबे बोल पड़ा। नहीं, यह बच्चा मेरा है। रोहन के अंदर जैसे कुछ टूट गया हो, लेकिन तभी। अभय, झूठ क्यों बोल रहे हो? सच ये है कि आयुष सिर्फ रोहन का बेटा है। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से भूल जाऊंगी? हर रात तुम्हारी यादों के साथ रोई हूँ। हर दिन खुद को ये यकीन दिलाया कि जो हुआ सही हुआ, लेकिन दिल ने कभी तुम्हें जाने नहीं दिया रोहन। इस वक्त रोहन थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। रिया और रोहन की बातें सुन अबे बोला, रिया, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर तुम्हारा दिल अब भी रोहन के साथ है, तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं तुम्हें रोकूं। नहीं अभय, जब मुझे रोहन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम ही ने मुझे संभाला। रोहन ने तो उस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं रिया, ऐसा नहीं है। मुझे हालातों ने ऐसा करने पर मजबूर किया। बस करो तुम। मुझे पता है तुम डर गए थे, लेकिन रोहन, मुझे उस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर तुम नहीं थे रोहन। अब मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे लगता है रिया, तुम्हें एक बार रोहन की साइड जरूर सुननी चाहिए। अगर रोहन तुमसे प्यार नहीं करता, तो अब तक शायद वो यहाँ से चला गया होता। रिया, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। जब तुमने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया,
तो मैं पापा से शादी की बात करने ही वाला था कि मुझे अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आया। अगर तुम चाहते हो कि रिया की जिंदगी बर्बाद ना हो तो रिया को छोड़ दो। कौन हो तुम? तुम्हें क्या मतलब, मैं जो भी हूँ, बस तुम रिया से दूर रहो। तुम जो भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, हम अगले हफ्ते शादी करने वाले हैं। शादी? ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो रोहन, अगर तुम अभी रिया से दूर नहीं हुए तो मैं रिया की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं तो मैंने तुम्हें एक फोटो भेजा है, एक बार वो देखो। रोहन जैसे ही वो फोटो देखता है वो हैरान हो जाता है। उस अनजान व्यक्ति ने रिया की कुछ न्यूड फोटोज उसे सेंड की थी। ये रिया हो ही नहीं सकती। आई नो ये फेक फोटो है। हाँ फेक है तो, पर लोगों को क्या पता, जब ये तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल होगी और इसे सब देखेंगे तो बहुत मजा आएगा रोहन। रोहन घबरा जाता है। प्लीज तुम ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश, मैं बस यही सुनना चाहता था। अगर रिया मेरी नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगा। तुम रिया से दूर चले जाओ और उसे कुछ मत बताना। रिया, मैं उस वक्त तुम्हें सब बताना चाहता था, पर उस वक्त तुम्हारी हालत सही नहीं थी ये सब समझने की। मैं तुम्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसलिए शादी से मना करना ही एक बेस्ट ऑप्शन था। क्या? हाँ रिया, वो तस्वीर फेक होते हुए भी बिल्कुल रियल दिख रही थी। मैं कोई चांस नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने उस वक्त शादी की बजाय उस अनजान व्यक्ति को खोजना सही समझा। और वो और कोई नहीं, हमारा कॉलेज का फ्रेंड संदीप निकला। संदीप? हाँ रिया, संदीप। वो कॉलेज से ही तुम्हें बहुत चाहता था, पर जब एक दिन तुमने उसके साथ ड्राइव पे जाने को मना करा, तब से वो इस चीज का बदला लेना चाहता था। पर मेरे साथ घूमते हुए भी मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि वो अपने अंदर ये सब सोच बैठा है। उसे पता था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे प्यार को तोड़ने के लिए उसने ये सब किया, पर अब मैंने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। मुझे माफ कर दो रोहन। घर वालों ने बदनामी के डर से मेरी शादी कर दी। अभय भाई का अच्छा दोस्त था और अभय ने उस वक्त शादी कर मेरी इज्जत बचाई। नहीं तो एक प्रेग्नेंट लड़की से कौन ही शादी करता। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा रिया। हर दिन तुम्हें याद करता, पर तुमने तो शहर ही छोड़ दिया। सॉरी रोहन, मैंने माँ की बातों पर आकर तुम्हें गलत समझा। मुझे माफ कर दो रोहन। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। अबे साथ खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था और फिर बोला, रोहन, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम रिया से कितना प्यार करते हो। और इतने सालों में मैंने रिया को भी कितनी बार छुप छुप कर रोते हुए देखा है। मैं कोई नहीं होता इस रिश्ते में आने वाला। रिया तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी रोहन। अभय, ये क्या बोल रहे हो तुम? रिया, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये तुम दोनों के प्यार की ही ताकत है। जो रिश्ता इतने सालों पहले टूट गया था, आज फिर भगवान ने उस रिश्ते को दोबारा जोड़ने के लिए ही तुम दोनों को मिलाया है। रोहन, मैं रिया को डिवोर्स दे दूंगा और फिर तुम दोनों शादी कर लेना। थैंक्स अभय, एक तुम ही हो जिसने हमारे प्यार को समझा। रोहन बिल्कुल सही कह रहा है, पर अभय तुम... मेरी टेंशन मत लो रिया। दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग करना भी तो ठीक नहीं। अच्छा, अब बातें छोड़ो, कल कोर्ट मिलते हैं। पर रिया और रोहन के लिए चीजें इतनी आसान नहीं थी। अगले दिन सभी कोर्ट के लिए निकलते हैं। जैसे ही सभी कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए, पीछे से किसी ने गोली चला दी। गोली सीधा अबे को लगी। एकदम सभी घबरा गए। जल्दी से अबे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस वक्त रोहन और रिया पूरी तरह से डरे हुए थे। आपका पेशेंट खतरे से बाहर है, आप उन्हें मिल सकते हैं। तुम ठीक हो ना अभय? हाँ रिया, मैं ठीक हूँ। अभय वो कौन था? क्या तुम जानते हो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ रोहन, मुझे पूरा यकीन है ये और कोई नहीं बल्कि रिया का भाई कुणाल है। ये क्या बोल रहे हो अभय तुम? हाँ रिया, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हमारी शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है।
क्या? हाँ रिया, तुम्हारा भाई कुणाल और मैं बिजनेस पार्टनर थे। कुणाल पूरी कंपनी अपने नाम करना चाहता था। उसने पैसों के लिए हमारे कितने क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड किया, लेकिन पता नहीं कैसे उसने मेरे साइन कॉपी कर लिए। क्लाइंट्स के पेपर्स पर उसने मेरे साइन किए, जिससे सबको ये लगता कि ये फ्रॉड मैंने किया है। उस वक्त मैं बहुत डर गया था रिया। कुणाल ने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया। मेरे डर का फायदा उठा तुम्हारे भाई ने मुझे तुमसे शादी करने के लिए बोला कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो वो इस मैटर को हैंडल कर लेगा, और इसके साथ साथ उसने आधी से ज्यादा कंपनी अपने नाम कर ली। उस वक्त तुमसे कोई शादी नहीं करता, लेकिन मेरा डर देख उसने आधी से ज्यादा कंपनी अपने नाम की, और इसी मौके का फायदा उठा उसने मुझे तुमसे शादी करने के लिए बोला, जिससे वो अपने घर की इज्जत बचाने में भी कामयाब हुआ। रिया अब्बे की बात सुन तो रही थी, लेकिन उसे अब्बे की बातों पे कोई यकीन नहीं हो रहा था। आखिर बात उसके बाई की जो थी। तभी रोहन ने कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। सीसीटीवी फुटेज देख रिया हैरान हो गई, क्योंकि अब्बे को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रिया का भाई कुणाल ही था। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, पर मैं बहुत डर गया था। लेकिन अब मुझे उससे कोई डर नहीं। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो रिया, और मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा अपने प्यार को खो दो। लेकिन अब वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? ताकि मैं रिया को डिवोर्स ना दूं। पता नहीं कैसे उसे इस बात का पता चला कि मैं आज रिया को डिवोर्स दे रहा हूँ। ये सारी बातें सुन रिया एक गहरी सोच में चली गई। वो सोच रही थी कि कैसे उसके भाई ने अपने मतलब के लिए अबे जैसे अच्छे इंसान को धोखा दिया, और बस बदनामी के चक्कर में उसे रोहन के खिलाफ कर दिया। और दूसरी तरफ उनके दोस्त संदीप ने भी उनके प्यार को बदनाम करने और उन्हें अलग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर वो कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। बस फिर रोहन और रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में अबे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उधर कुणाल को भी गोली मारने के जुर्म में सजा हो गई। बस फिर अबे ने रिया को डाइवोर्स दे दिया। अब तो घर वालों ने भी रोहन और रिया के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। बस फिर क्या था, इतने साल पहले जो कॉलेज में रिया और रोहन ने एक दूसरे के साथ सपने सजाए थे, आज उनका वो सपना पूरा हो गया। दोनों ने शादी कर ली और आज दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि कुणाल और संदीप जैसे लोग जो उनके प्यार को बदनाम कर रहे थे, आज उनको एक अच्छा सबक मिल चुका था कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।